जय श्री कृष्णा। पांडवों का भीष्म जी से मिलकर उनके वध का उपाय जानना। संजय ने कहा, सेनाओं में अभी युद्ध हो ही रहा था कि सूर्यदेव अस्ताचल पर जा पहुंचे। संध्या के समय लड़ाई बंद हो गई। भीष्म के बाणों की मार खाकर पांडव सेना भय से व्याकुल हो हथियार फेंक कर भाग चली। इधर भीष्म जी क्रोध में भरकर महारथियों का संहार करते ही जा रहे थे तथा सोमक क्षत्रिय हार कर अपना उत्साह खो बैठे थे। यह सब देख और सोचकर राजा युधिष्ठिर ने सेना को पीछे लौटा लेने का विचार किया और युद्ध बंद करने की आज्ञा दे दी। इसके बाद आपकी सेना भी लौटा ली गई। भीष्म के बाणों से पीड़ित हुए पांडव जब उनके पराक्रम की याद करते थे तो उन्हें तनिक भी शांति नहीं मिलती थी। भीष्म जी भी संजय और पांडवों को जीतकर कौरवों के मुख से अपनी प्रशंसा सुनते हुए शिविर में चले गए। रात्रि के प्रथम पहर में पांडव, वृष्णि और संजयों की एक बैठक हुई। उसमें सब लोग शांत भाव से इस बात का विचार करने लगे कि अब क्या करने से अपना भला होगा। बहुत देर तक सोचने विचारने के बाद राजा युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की ओर देखकर कहा, श्री कृष्ण, आप महात्मा भीष्म जी का भयंकर पराक्रम देखते हैं न? जैसे हाथी नरकुल के वन को रौंद डालता है, उसी प्रकार ये हमारी सेना को कुचल रहे हैं। धधकती हुई आग के समान इन भीष्म जी की ओर हमें आंख उठाकर देखने तक का साहस नहीं होता। क्रोध में भरे हुए यमराज, वज्रधारी इंद्र, पाशधारी वरुण और गदाधारी कुबेर को भी युद्ध में जीता जा सकता है, परंतु कुपित हुए भीष्म पर विजय पाना असंभव जान पड़ता है। ऐसी स्थिति में अपनी बुद्धि की दुर्बलता के कारण भीष्म जी के साथ युद्ध ठानकर मैं शोक के समुद्र में डूब रहा हूँ। कृष्ण, अब मेरा विचार है वन में चला जाऊं, वहां जाने में ही अपना कल्याण दिखाई देता है। युद्ध की तो बिल्कुल इच्छा नहीं है, क्योंकि भीष्म निरंतर हमारी सेना का संहार कर रहे हैं। जैसे जलती हुई आग की ओर दौड़ने वाला पतंग मृत्यु के ही मुख में जाता है, उसी प्रकार भीष्म के पास जाने पर हम लोगों की दशा होती है। वासुदेव, हमारा पक्ष क्षीण हो चला है। हमारे भाई बाणों की चोट से बेहद कष्ट पा रहे हैं। भ्रातृ स्नेह के ही कारण हमारे साथ ये भी राज्य से भ्रष्ट हुए। इन्हें भी वन वन भटकना पड़ा तथा हमारे ही कारण द्रौपदी ने भी कष्ट भोगा। मधुसूदन, मैं जीवन को बहुत मूल्यवान मानता हूँ और यही इस समय दुर्लभ हो रहा है। इसलिए चाहता हूँ अब जिंदगी के जितने दिन बाकी है उनमें उत्तम धर्म का आचरण करूं। केशव, यदि आप हम लोगों को अपना कृपा पात्र समझते हो तो ऐसा कोई उपाय बताइए जिससे अपना हित हो और धर्म में भी बाधा न आवे। युधिष्ठिर की यह करुणा भरी बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना देते हुए कहा, धर्मराज, आप विषाद न करें। आपके भाई बड़े ही सूरवीर, दुर्जय और शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। अर्जुन और भीम तो वायु और अग्नि के समान तेजस्वी है। नकुल, सहदेव भी बड़े पराक्रमी है। आप चाहे तो मुझे भी युद्ध में लगा दे। आपके सने से मैं भी भीष्म से युद्ध कर सकता हूँ। भला आपके कहने से मैं युद्ध में क्या नहीं कर सकता। यदि अर्जुन की इच्छा नहीं है तो मैं स्वयं भीष्म को ललकार कर कौरवों के देखते देखते मार डालूंगा। भीष्म के मारे जाने पर ही यदि आपको अपनी विजय दिखाई देती है तो मैं अकेले ही उन्हें मार सकता हूँ। इसमें तनिक भी संदेह नहीं कि जो पांडवों का शत्रु है वह मेरा भी शत्रु ही है। जो आपके हैं वे मेरे हैं और जो मेरे हैं वे आपके भी हैं। आपके भाई अर्जुन मेरे सखा, संबंधी तथा शिष्य है। आवश्यकता हो तो मैं इनके लिए अपने शरीर का मांस भी काट कर दे सकता हूँ और ये भी मेरे लिए प्राण त्याग सकते हैं। हम लोगों ने प्रतिज्ञा की है कि एक दूसरे को संकट से बचाएंगे, अतः आप आज्ञा दीजिए, आज से मैं भी युद्ध करूंगा। अर्जुन ने उपलव्य में जो सब लोगों के सामने यह प्रतिज्ञा की थी कि मैं भीष्म का वध करूंगा, उसका मुझे हर तरह से पालन करना है। जिस काम के लिए अर्जुन की आज्ञा हो वह मुझे अवश्य पूर्ण करना चाहिए। अथवा भीष्म को मारना कौन बड़ी बात है। अर्जुन के लिए तो यह बहुत हल्का काम है। राजन, यदि अर्जुन तैयार हो जाए तो असंभव कार्य भी
कर सकते हैं। दैत्य और दानवों के साथ संपूर्ण देवता भी युद्ध करने आ जाएं तो अर्जुन उन्हें भी मार सकते हैं। फिर भीष्म की तो बिसात ही क्या है। युधिष्ठिर ने कहा, माधव, आप जो कहते हैं वह सब ठीक है। कौरव पक्ष के सभी योद्धा मिलकर भी आपका वेग नहीं सह सकते। जिसके पक्ष में आप जैसे सहायक मौजूद है उसके मनोरथ पूर्ण होने में क्या संदेह है। गोविंद, जब आप रक्षा के लिए तैयार है तो मैं इंद्र आदि देवताओं को भी जीत सकता हूँ। भीष्म की तो बात ही क्या है, किंतु अपने गौरव की रक्षा के लिए मैं आपको अपना वचन मिथ्या करने के लिए नहीं कह सकता। आप अपनी पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार बिना युद्ध किए ही मेरी सहायता करें। भीष्म जी भी मेरे साथ शर्त कर चुके हैं कि मैं तुम्हारे लिए युद्ध तो नहीं करूंगा पर तुम्हें हित की सलाह दिया करूंगा। वे मुझे राज्य भी देने वाले हैं और अच्छी सम्मति भी। इसलिए हम सब लोग आपके साथ भीष्म जी के पास चले और उन्हीं से उनके वध का उपाय पूछे। वे अवश्य ही हमारे हित की बात बताएंगे। जैसा कहेंगे उसी के अनुसार कार्य किया जाएगा, क्योंकि जब हमारे पिता मर गए और हम लोग नीरे बालक थे उस समय उन्होंने ही हमें पाल पोस कर बड़ा किया था। माधव, वे हमारे पिता के पिता है, वृद्ध है, तो भी हम उन्हें मारना चाहते हैं। धिक्कार है क्षत्रियों को, ऐसी वर्ती को। तदंतर भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा, महाराज, आपकी राय मुझे पसंद है। आपके पिता में देवव्रत बड़े ही पुण्यात्मा है। वे केवल दृष्टि मात्र से सबको भस्म कर सकते हैं, अतः उनके पास वध का उपाय पूछने के लिए अवश्य चलना चाहिए। विशेषतः आपके पूछने पर वे सच्ची ही बात बताएंगे। उनकी जैसी सम्मति होगी उसी के अनुसार हम लोग युद्ध करेंगे। इस प्रकार सलाह करके पांडव और भगवान श्री कृष्ण भीष्म के शिविर में गए। उस समय उन लोगों ने अपने अस्त्र शस्त्र और कवच उतार दिए थे। वहां पहुंचकर पांडवों ने भीष्म जी के चरणों पर मस्तक रखकर प्रणाम किया और कहा कि हम आपकी शरण है। तब भीष्म जी ने उन सबको देखकर कहा, वासुदेव, मैं आपका स्वागत करता हूँ। धर्मराज, धनंजय, भीम, नकुल और सहदेव का भी स्वागत है। मैं तुम लोगों का कौन सा कार्य करूं जिससे तुम्हें प्रसन्नता हो। यदि कोई कठिन से कठिन काम हो तो भी बताओ, मैं उसे सर्वथा पूर्ण करने का यत्न करूंगा। भीष्म जी प्रसन्नता के साथ जब बारंबार इस प्रकार कहने लगे तो राजा युधिष्ठिर ने दीनतापूर्वक कहा, प्रभु, जिस उपाय से यह प्रजा का संहार बंद हो जाए वह बताइए। आप स्वयं ही हमें अपने वध का उपाय बता दीजिए। वीरवर, इस युद्ध में आपका वेग हम लोग कैसे सह सकते हैं। हमें तो आप में तनिक भी असावधानी नहीं दिखाई देती। जब आप रथ, घोड़े, हाथी और मनुष्यों का विनाश करने लगते हैं उस समय कौन मनुष्य आप पर विजय पाने का साहस कर सकता है। दादाजी, हमारी बहुत बड़ी सेना नष्ट हो गई है। अब बतलाइए कैसे हम आपको जीत सकते हैं और किस प्रकार अपना राज्य पा सकते हैं। तब भीष्म जी ने कहा, कुंती नंदन, मैं सच्ची बात कहता हूँ, जब तक मैं जीवित हूँ तुम्हारी विजय किसी तरह नहीं हो सकती। मेरे परास्त होने पर ही तुम लोग विजयी होंगे। अतः यदि वास्तव में जीतने की इच्छा है तो जितनी जल्दी हो सके मुझे मार डालो। मैं अपने ऊपर प्रहार करने की आज्ञा देता हूँ, इससे तुम्हें पुण्य होगा। मेरे मर जाने पर सबको मरा हुआ ही समझो, इसलिए पहले मुझे ही मारने का उद्योग करो। युधिष्ठिर बोले, दादाजी, तब आप ही वह उपाय बतलाइए जिससे आपको हम लोग जीत सके। युद्ध में जब आप क्रोध करते हैं तो दंडधारी यमराज के समान जान पड़ते हैं। इंद्र, वरुण और यम को भी जीता जा सकता है, पर आपको इंद्र आदि देवता तथा असुर भी नहीं जीत सकते। भीष्म ने कहा, पांडुनंदन, तुम्हारा कहना सत्य है, पर जब मैं हथियार रख दूं उस समय तुम्हारे महारथी मुझे मार सकते हैं। जो हथियार डाल दे, गिर जाए, कवच उतार दे, ध्वजा नीची कर दे, भाग जाए, डरा हो मैं आपका हूँ यह कहकर शरण में आ जाए, स्त्री हो या स्त्री के समान, जिसका नाम हो, जो व्याकुल हो, जिसको एक ही पुत्र हो और जो लोक में निंदित हो, ऐसे लोगों के साथ मैं युद्ध नहीं करना चाहता। तुम्हारी सेना में जो शिखंडी है वह पहले स्त्री के रूप में उत्पन्न हुआ था, पीछे पुरुष हुआ है
इस बात को तुम लोग भी जानते हो। वीर अर्जुन शिखंडी को आगे करके मुझ पर बाणों का प्रहार करें। वह जब मेरे सामने रहेगा तो मैं धनुष लिए रहने पर भी प्रहार नहीं करूंगा। मुझे मारने के लिए यही एक छिद्र है। इस मौके से लाभ उठाकर अर्जुन शीघ्रतापूर्वक मुझे बाणों से घायल कर दे। संसार में भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के सिवा दूसरा कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो मुझे सावधान रहते मार सके। इसलिए शिखंडी जैसे किसी पुरुष को आगे करके अर्जुन मुझे मार गिरावे। ऐसा करने से ही निश्चय ही तुम्हारी विजय होगी। जैसा मैंने बताया है वैसा ही करो, तभी धृतराष्ट्र के समस्त पुत्रों को मार सकोगे। इस प्रकार भीष्म जी के मुख से उनके मरण का उपाय जानकर पांडवों ने उन्हें प्रणाम किया और अपने शिविर को लौट गए। भीष्म जी की बात याद करके अर्जुन बहुत दुखी हुए और संकोच के साथ भगवान श्री कृष्ण से बोले, माधव, भीष्म जी कुरुवंश के वृद्ध पुरुष है, गुरु है और हमारे दादा है। इनके साथ मैं कैसे युद्ध कर सकूंगा? बचपन में मैं इनकी गोद में खेला था। अपने धूल सहित दूषित शरीर से न जाने कितनी बार इनके शरीर को मैला कर चुका हूँ। यद्यपि ये हमारे पिता के पिता है तो भी इनके अंक में बैठकर मैं इन्हीं को पिता कहकर पुकारता था। उस समय ये समझाते, बेटा मैं तुम्हारा नहीं तुम्हारे पिता का पिता हूँ। जिन्होंने इतने ममत्व से पाला उन्हीं का वध मैं कैसे कर सकता हूँ? ये भले ही मेरी सेना का नाश कर डाले, मेरी विजय हो या विनाश, किंतु मैं तो इनके साथ युद्ध नहीं करूंगा। अच्छा कृष्ण, इसमें आपका क्या विचार है? श्री कृष्ण ने कहा, अर्जुन, पहले तुम भीष्म के वध की प्रतिज्ञा कर चुके हो, फिर क्षत्रिय धर्म में स्थित रहते हुए अब उन्हें नहीं मारने की बात कैसे कह रहे हो? मेरी तो यही सम्मति है, उन्हें रथ से मार गिराओ। ऐसा किए बिना तुम्हारी विजय असंभव है। देवताओं की दृष्टि में यह बात पहले से ही आ चुकी है। भीष्म जी के परलोक गमन का समय निकट है। नियति का विधान पूरा होकर ही रहेगा, इसमें उलटफेर नहीं हो सकता। मेरी एक बात सुनो, कोई अपने से बड़ा हो, बूढ़ा हो और अनेकों गुणों से संपन्न हो, तो भी यदि वह आतताई बनकर मारने के लिए आ रहा हो तो उसे अवश्य मार डालना चाहिए। युद्ध प्रजा का पालन और यज्ञ का अनुष्ठान यह क्षत्रियों का सनातन धर्म है। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, यह निश्चय जान पड़ता है कि शिखंडी भीष्म की मृत्यु का कारण होगा, क्योंकि उसे देखते ही भीष्म जी दूसरी ओर लौट जाते हैं। अतः शिखंडी को उनके सामने करके ही हम लोग उन्हें रणभूमि में गिरा सकेंगे। मैं दूसरे धनुर्धारियों को बाणों से मारकर रोक रखूंगा। भीष्म की सहायता के लिए किसी को आने न दूंगा और शिखंडी उनसे युद्ध करेगा। ऐसा निश्चय करके पांडव लोग भगवान श्री कृष्ण के साथ प्रसन्नतापूर्वक अपने शिविर में गए। बोलो जय श्री कृष्णा। 10वें दिन के युद्ध का प्रारंभ। धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, शिखंडी ने किस प्रकार भीष्म जी का सामना किया तथा भीष्म जी ने किस प्रकार पांडवों के साथ युद्ध किया? संजय ने कहा, जब सूर्योदय हुआ, भेरी मृदंग और नगारे बजने लगे, चारों ओर शंख ध्वनि होने लगी। उस समय समस्त पांडव शिखंडी को आगे करके युद्ध के लिए निकले। सेना का व्यूह निर्माण करके शिखंडी सबके आगे स्थित हुआ। भीमसेन और अर्जुन उसके रथ के पहियों की रक्षा करने लगे। उसके पिछले भाग की रक्षा के लिए द्रौपदी के पुत्र और अभिमन्यु खड़े हुए। उनके पीछे सात्यकी और शकीतान थे। इन दोनों के पीछे पांचाल देशीय योद्धाओं के साथ धृष्टद्युम्न था। उसके पीछे नकुल, सहदेव सहित राजा युधिष्ठिर खड़े हुए। इनके पीछे अपनी सेना के साथ राजा विराट थे। इनके बाद द्रुपद के राजकुमार और धृष्टकेतु थे। ये लोग पांडव सेना के मध्य भाग की रक्षा करते थे। इस प्रकार सेना की व्यूह रचना करके पांडवों ने अपने जीवन का मोह छोड़कर आपकी सेना पर आक्रमण किया। इसी प्रकार कौरव भी महारथी भीष्म को आगे करके पांडवों की ओर बढ़े। पीछे से आपके पुत्र उनकी रक्षा करते थे। इनके पीछे द्रोण और अश्वत्थामा थे। इन दोनों के पीछे हाथियों की सेना के साथ राजा भगदत्त चलता था। कृपाचार्य और कर्तवर्मा भगदत्त के पीछे चल रहे थे। इनके अनंतर काम्बोज राज सुदक्षिण,
मगधराज जैतसेन, ब्रतबल तथा सुशर्मा आदि धनुर्धर थे। ये आपकी सेना के मध्य भाग की रक्षा करते थे। भीष्म जी प्रत्येक दिन अपना व्यू बदलते रहते थे। वे कभी असुरों की ओर, कभी पिशाचों की रीति से व्यू का निर्माण करते थे। राजन, तदंतर आपकी और पांडवों की सेनाओं में युद्ध छिड़ गया। दोनों पक्ष के योद्धा एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। अर्जुन आदि पांडव शिखंडी को आगे करके बाणों की वर्षा करते हुए भीष्म के सामने आ डटे। महाराज, उस समय आपके सैनिक भीमसेन के बाणों से आहत हो रक्त की धारा में नहाकर परलोक की यात्रा करने लगे। नकुल, सहदेव और महारथी सात्यकी भी अपने पराक्रम से आपकी सेना को कष्ट पहुंचाने लगे। आपके योद्धा बराबर मार पड़ने के कारण पांडवों की विशाल सेना को रोक न सके। इस प्रकार जब पांडव महारथी आपकी सेना को काल का ग्रास बनाने लगे तो वह सब दिशाओं की ओर भाग चली। उसे कोई रक्षा करने वाला नहीं मिला। शत्रुओं के द्वारा अपनी सेना का यह संहार भीष्म जी से नहीं सहा गया। वे प्राणों का लोभ छोड़कर पांडव, पांचाल और संजय वीरों पर बाण वर्षा करने लगे। उन्होंने पांडवों के 5 प्रधान महारथियों को आगे बढ़ने से रोक दिया और हजारों हाथी तथा घोड़ों को मार डाला। युद्ध का 10वां दिन चल रहा था। जैसे दावानल संपूर्ण वन को जला डालता है, उसी प्रकार भीष्म जी शिखंडी की सेना को भस्मात करने लगे। तब शिखंडी ने भीष्म की छाती में 3 बाण मारे। भीष्म जी को उन बाणों से अधिक चोट पहुंची, तो भी शिखंडी के साथ युद्ध करने की इच्छा न होने के कारण वे उससे हंसते हुए बोले, तेरे जैसी इच्छा हो मुझ पर बाणों का प्रहार कर या न कर, परंतु मैं तुझसे किसी तरह युद्ध नहीं करूंगा। विधाता ने तुझे जिस स्त्री शरीर में पैदा किया है, आज भी वही तेरा शरीर है, इसलिए मैं तुझे शिखंडिनी ही मानता हूँ। उनकी यह बात सुनकर शिखंडी क्रोध से मूर्छित होकर बोला, महाबाहो, मैं तुम्हारा प्रभाव जानता हूँ, तो भी पांडवों का प्रिय करने के लिए आज तुमसे युद्ध करूंगा। मैं सत्य की शपथ खाकर कहता हूँ, निश्चय ही तुम्हारा वध करूंगा। मेरी यह बात सुनकर तुम जो उचित समझो करो। तुम्हारी जैसी इच्छा हो, बाणों का प्रहार करो या न करो, मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ सकता। जीवन की अंतिम घड़ी में एक बार इस संसार को अच्छी तरह देख लो। ऐसा कहकर शिखंडी ने भीष्म जी को 5 बाणों से बींध डाला। अर्जुन ने भी शिखंडी की बातें सुनी और यही अवसर है ऐसा सोचकर उन्होंने उसे उत्तेजित किया। वे बोले, वीरवर, तुम भीष्म जी के साथ युद्ध करो, मैं भी शत्रुओं को दबाता हुआ बराबर तुम्हारे साथ रहकर लड़ूंगा। यदि भीष्म का वध किए बिना ही लौटोगे तो लोग तुम्हारी और मेरी भी हंसी करेंगे। अतः पूरा प्रयत्न करके पितामह को मार डालो, जिससे हम लोगों की हंसी न होने पावे। धृतराष्ट्र ने कहा, शिखंडी ने भीष्म जी पर कैसे धावा किया? पांडव सेना के कौन कौन महारथी उसकी रक्षा करते थे तथा 10वें दिन के युद्ध में भीष्म जी ने पांडवों और संजय के साथ किस प्रकार युद्ध किया? संजय ने कहा, राजन, भीष्म जी प्रतिदिन की भांति उस दिन भी युद्ध में शत्रुओं का संहार कर रहे थे। अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार उन्होंने पांडवों की सेना का विध्वंस आरंभ किया। उस समय पांडव और पांचाल मिलकर भी उनका वेग नहीं रोक सके। सैकड़ों और हजारों बाणों की वर्षा करके उन्होंने शत्रु सेना को तहस नहस कर डाला। इतने में वहां अर्जुन आ पहुंचे। उन्हें देखते ही कौरव सेना के रथी भय से थर्रा उठे। अर्जुन जोर जोर से धनुष टंकारते हुए बारंबार सिंहनाद कर रहे थे और बाणों की वर्षा करते हुए रणभूमि में काल के समान विचरते थे। जैसे सिंह की आवाज सुनकर हिरण भागते हैं, उसी प्रकार अर्जुन की गर्जना, सिंह गर्जना से भयभीत हो आपकी सेना के योद्धा भाग चले। यह देख दुर्योधन ने भय से व्याकुल होकर भीष्म जी से कहा, दादाजी, यह पांडुनंदन अर्जुन मेरी सेना को भस्म कर रहा है। देखिए ने सभी योद्धा इधर उधर भाग रहे हैं। भीम के कारण भी सेना में भगदड़ मची हुई है। सात्यकी, चेकितान, नकुल, सहदेव, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न और घटोत्कच, ये सभी मेरे सैनिकों को खदेड़ रहे हैं। अब आपके सिवा कोई इन्हें सहारा देने वाला नहीं है। आप ही इन पीड़ितों की प्राण रक्षा कीजिए।
आपके पुत्र के ऐसा कहने पर भीष्म जी ने थोड़ी देर तक सोचकर मन ही मन कुछ निश्चय किया। इसके बाद उसे आश्वासन देते हुए कहा, दुर्योधन, मैं तुमसे प्रतिज्ञा की है कि 10,000 महाबली अक्षत्रियों का संहार करके ही रण से लौटूंगा। यह मेरा प्रतिदिन का काम होगा। इसको अब तक निभाता आया हूँ और आज भी वह महान कार्य पूर्ण करूंगा। आज या तो मैं ही मरकर रणभूमि में शयन करूंगा या पांडवों को ही मार डालूंगा। यह कहकर भीष्म जी पांडव सेना के पास पहुंचे और अपने बाणों से क्षत्रियों को गिराने लगे। उस दिन पांडव लोग रोकते ही रह गए, परंतु भीष्म जी ने अपनी अद्भुत शक्ति का परिचय देते हुए 1,00,000 योद्धाओं का संहार कर डाला। पांचालों में जो श्रेष्ठ महारथी थे उन सब का तेज हर लिया। कुल 10,000 हाथी और सवारों सहित 10,000 घोड़ों तथा पूरे 2,00,000 पैदल सैनिकों का विनाश करके वे धूम रहित अग्नि के समान देदीप्यमान हो रहे थे। उस दिन भीष्म जी उत्तरायण के सूर्य की भांति तप रहे थे। पांडव उनकी ओर आंख उठाकर देख भी नहीं सके। तदंतर पितामह के उस पराक्रम को देखकर अर्जुन ने शिखंडी से कहा, अब तुम भीष्म जी का सामना करो। उनसे तनिक भी डरने की जरूरत नहीं है। मैं साथ हूँ। बाणों से मारकर उन्हें रथ से नीचे गिरा दूंगा। अर्जुन की बात सुनकर शिखंडी ने भीष्म जी पर धावा किया। साथ ही धृष्टद्युम्न और अभिमन्यु ने भी उन पर चढ़ाई की। फिर विराट, द्रुपद, कुंती भोज, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर तथा उनकी सेना के समस्त योद्धाओं ने भी भीष्म जी पर आक्रमण किया। तब आपके सैनिक भी इन महारथियों का मुकाबला करने को आगे बढ़े। जैसी शक्ति और उत्साह था उसके अनुसार उन्होंने अपना प्रतिद्वंदी चुन लिया। चित्रसेन चेकितान से जा भिड़ा, धृष्टद्युम्न कर्तवर्मा ने रोक लिया, भीमसेन को भूरिश्रवा ने अटकाया, विकर्ण ने नकुल का मुकाबला किया, सहदेव को कृपाचार्य ने रोका। इस प्रकार घटोत्कच को दुर्मुख ने, सात्यकी को दुर्योधन ने, अभिमन्यु को सुदक्षिण ने, द्रुपद को अश्वत्थामा ने, युधिष्ठिर को द्रोणाचार्य तथा शिखंडी और अर्जुन को दुशासन ने रोक लिया। इनके अतिरिक्त आपके अन्य योद्धाओं ने भी भीष्म की ओर बढ़ने वाले पांडव महारथियों को रोका। इनमें से केवल महारथी धृष्टद्युम्न ही अपने विपक्षी को दबाकर आगे बढ़ा और सैनिकों से पुकार पुकार कर कहने लगा, वीरों, क्या देखते हो, ये पांडुनंदन अर्जुन भीष्म पर धावा कर रहे हैं। तुम लोग भी इनके साथ बढ़ो। डरो मत, भीष्म तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। इंद्र भी अर्जुन का मुकाबला नहीं कर सकते, फिर भीष्म की तो बात ही क्या है। सेनापति के ये वचन सुनकर पांडवों के महारथी बड़े उल्लास के साथ भीष्म के रथ की ओर बढ़े। यह देख पितामह के जीवन की रक्षा के लिए दुशासन ने अपने प्राणों का भय छोड़कर अर्जुन पर धावा किया और उन्हें 3 बाणों से घायल करके श्री कृष्ण के ऊपर 20 बाणों का प्रहार किया। तब अर्जुन ने दुशासन पर 100 बाण छोड़े। वे उसका कवच भेद कर शरीर का रक्त पीने लगे। इससे दुशासन को बहुत क्रोध हुआ और उसने अर्जुन के ललाट में 3 बाण मारे। अर्जुन ने उसका धनुष काटकर 3 बाणों से रथ तोड़ दिया और फिर तीखे बाणों से भी उसे बीन डाला। दुशासन ने दूसरा धनुष लेकर 25 बाण से अर्जुन की भुजाओं और छाती पर प्रहार किया। तब अर्जुन क्रोध में भर गए और दुशासन के ऊपर यमदंड के समान भयंकर बाणों का प्रहार करने लगे। उस समय दुशासन ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अर्जुन के बाण उसके पास पहुंचने भी नहीं पाते कि वह उन्हें काट कर गिरा देता था। इतना ही नहीं, उसने 30 बाण छोड़कर अर्जुन को भी घायल कर दिया। तब अर्जुन ने शान पर रगड़कर तीखे किए हुए अनेकों बाण चलाए। वे दुशासन के शरीर में धंस गए। इससे उसको बड़ी पीड़ा हुई और वह अर्जुन का सामना छोड़कर भीष्म के रथ के पीछे छिप गया। दुशासन अर्जुन रूपी अगाध महासागर में डूब रहा था। भीष्म जी उसके लिए द्वीप के समान आश्रयदाता हुए। संजय कहते हैं, तदंतर सात्यकी को भीष्म जी की ओर जाते देख अलम्बुस राक्षस ने रोका। यह देख सात्यकी ने क्रुद्ध होकर उसे 9 बाण मारे। तब राक्षस भी क्रोध में भर गया और 9 बाण मारकर उसने उन्हें बड़ी पीड़ा पहुंचाई। फिर तो सात्यकी ने क्रोध की भी सीमा न रही। उसने उस राक्षस पर बाण समूहों की वर्षा आरंभ कर दी। तब राक्षस भी सिंहनाद करता हुआ तीक्ष्ण बाणों से सात्यकी को बीनने लगा। साथ ही राजा भगदत्त ने भी उस पर तीखे बाण बरसाने आरंभ कर दिए। इस पर सात्यकी ने अलम्बुस को छोड़कर भगदत्त को ही अपने
बाणों का निशाना बनाया। भगदत्त ने सात्विकी का धनुष काट दिया, किंतु वह पुनः दूसरा धनुष लेकर उन्हें तीखे बाणों से बींधने लगा। यह देखकर भगदत्त ने सात्विकी पर एक भयंकर शक्ति का प्रहार किया, किंतु सात्विकी ने बाण मारकर उसे शक्ति के 2 टुकड़े कर दिए। इतने में महारथी राजा विराट और द्रुपद कौरव सैनिकों को पीछे हटाते हुए भीष्म जी के ऊपर चढ़ आए। इधर से अश्वत्थामा आगे बढ़कर इन दोनों से युद्ध करने लगा। विराट ने 10 और द्रुपद ने 3 बाण मारकर द्रोण कुमार को घायल कर दिया। अश्वत्थामा ने भी इन दोनों पर बहुत से बाण बरसाए, परंतु वहां इन दोनों बूढ़ों ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। अश्वत्थामा के भयंकर बाणों को इन्होंने प्रत्येक बार पीछे लौटा दिया। एक और सहदेव के साथ कृपाचार्य भिड़े हुए थे। उन्होंने सहदेव को 70 बाण मारे। तब सहदेव ने उनका धनुष काट दिया और 9 बाणों से उन्हें बींध डाला। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर सहदेव की छाती में 10 बाण मारे। सहदेव ने भी कृपाचार्य की छाती में बाणों का प्रहार किया। इस प्रकार दोनों में भयंकर संग्राम हो रहा था। इसके अनंतर द्रोणाचार्य महान धनुष लिए पांडवों की सेना में घुसकर उसे चारों ओर भगाने लगे। उन्होंने कुछ अशुभ सूचक निमित्त देखकर अपने पुत्र से कहा, बेटा, आज ही वह दिन है जबकि अर्जुन भीष्म को मार डालने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा देगा, क्योंकि मेरे बाण उछल रहे हैं, धनुष फड़क उठता है, अस्त्र अपने आप धनुष से संयुक्त हो जाते हैं और मेरे मन में क्रूर कर्म करने का संकल्प हो रहा है। चंद्रमा और सूर्य के चारों ओर घेरा पड़ने लगा है। यह क्षत्रियों के भयंकर विनाश की सूचना देने वाला है। इसके सिवा दोनों ही सेनाओं में 5 जने शंख की ध्वनि और गांडीव धनुष की टंकार सुनाई पड़ती है। इससे यह निश्चय जान पड़ता है कि आज अर्जुन समस्त योद्धाओं को पीछे हटाकर भीष्म तक पहुंच जाएगा। भीष्म और अर्जुन के संग्राम का विचार आते ही मेरे रोए खड़े हो जाते हैं और हृदय का उत्साह जाता रहता है। देखता हूँ शिखंडी को आगे करके अर्जुन भीष्म के साथ युद्ध करने को बढ़ता चला जा रहा है। युधिष्ठिर का क्रोध, भीष्म और अर्जुन का संघर्ष तथा मेरा शस्त्र छोड़ने का उद्योग, ये तीनों बातें प्रजा के लिए अमंगल की सूचना देने वाली है। अर्जुन मनस्वी, बलवान, सूरवीर, अस्त्र विद्या में प्रवीण, शीघ्रता से पराक्रम दिखाने वाला, दूर तक का निशाना भेदने वाला तथा शुभाशुभ निमित्तों को जानने वाला है। इंद्र सहित संपूर्ण देवता भी इसे युद्ध में नहीं जीत सकते। बेटा, तुम अर्जुन का रास्ता छोड़कर शीघ्र ही भीष्म जी की रक्षा के लिए जाओ। देखते हो न इस भयानक संग्राम में कैसा महान संहार मचा हुआ है। अर्जुन के तीखे बाणों से राजाओं के कवच छिन्न भिन्न हो रहे हैं। ध्वजा, पताका, तोमर, धनुष शक्तियों के टुकड़े टुकड़े किए जा रहे हैं। हम लोग भीष्म जी के आश्रय में रहकर जीविका चलाते हैं। उन पर संकट आया है, अतः तुम विजय और यश की प्राप्ति के लिए जाओ। ब्राह्मणों के प्रति भक्ति, इंद्रिय संयम, तप और सदाचार आदि सद्गुण केवल युधिष्ठिर में ही दिखाई देते हैं। तभी तो इन्हें अर्जुन, भीम, नकुल और सहदेव जैसे भाई मिले हैं। भगवान वासुदेव ने अपनी सहायता से इन्हें स्नात किया है। दुर्बुद्धि दुर्योधन पर जो युधिष्ठिर का कोप हुआ है, वही समस्त भारत की प्रजा को दग्ध कर रहा है। देखो, भगवान श्री कृष्ण की शरण में रहने वाला अर्जुन कौरवों की सेना को चीरता हुआ इधर ही आ रहा है। मैं युधिष्ठिर के सामने जा रहा हूँ। यद्यपि उनके व्यू के भीतर घुसना समुद्र के अंदर प्रवेश करने के समान कठिन है, क्योंकि युधिष्ठिर के चारों ओर अतिरथी योद्धा खड़े हैं। सात्यकी, अभिमन्यु, धृष्टद्युम्न, भीमसेन और नकुल सहदेव उनकी रक्षा कर रहे हैं। यह देखो, अभिमन्यु दूसरे अर्जुन के समान सेना के आगे आगे चल रहा है। तुम अपने उत्तम अस्त्रों को धारण करो और धृष्टद्युम्न तथा भीमसेन के से युद्ध करने जाओ। अपने प्यारे पुत्र का सदा ही जीवित रहना कौन नहीं चाहता। तो भी इस समय क्षत्रिय धर्म का ख्याल करके तुम्हें अपने से अलग करता हूँ। संजय ने कहा, इस समय भगदत्त, कृपाचार्य, शल्य, कृतवर्मा, विंद, अनुविंद, जयद्रथ, चित्रसेन, दुर्मसरण और विकर्ण, ये 10 योद्धा भीमसेन के साथ युद्ध कर रहे थे। भीमसेन पर शल्य ने 9, कृतवर्मा ने 3, कृपाचार्य ने 9 तथा
चित्रसेन, विकर्ण और भगदत्त ने 10-10 बाणों का प्रहार किया। साथ ही जयद्रथ ने 3, अनुविंद ने 5-5 और तथा दुर्मसरण ने 20 बाणों से उन्हें घायल कर दिया। भीमसेन ने भी इन सब महारथियों को अलग अलग अपने बाणों से बींध डाला। उन्होंने शल्य को 7 और कर्तवर्मा को 8 बाणों से बींधकर कृपाचार्य के धनुष को बीच से काट दिया। इसके बाद उन्हें 7 बाणों से घायल किया। फिर विंद और अनुविंद को 3-3, दुर्मसरण को 20, चित्रसेन को 5, विकर्ण को 10 तथा जयद्रथ को 5 बाण मारे। कृपाचार्य ने दूसरा धनुष लेकर भीमसेन पर 10 बाणों से चोट की। तब भीमसेन ने क्रोध में भरकर उन पर बहुत से बाणों की वर्षा कर डाली। फिर जयद्रथ के सारथियों और घोड़ों को 3 बाणों से यमलोक भेज दिया। इसके बाद 2 बाणों से उनका धनुष काट दिया। तब वह अपने रथ से कूदकर चित्रसेन के रथ पर जा बैठा। तदंतर महारथी भगदत्त ने भीमसेन पर एक शक्ति का प्रहार किया। जयद्रथ ने पटिश और तोमर चलाए। कृपाचार्य ने शतग्नि का प्रयोग किया तथा शल्य ने एक बाण मारा। इनके सिवा दूसरे धनुर्धर वीरों ने भी भीमसेन को 5-5 बाण मारे। तब भीमसेन ने एक तेज बाण से तोमर के टुकड़े टुकड़े कर दिए। 3 बाणों से पटिश को तिल के डंठल के समान काट डाला। 9 बाण मारकर शतग्नि तोड़ डाली तथा शल्य के बाण तथा भगदत्त की शक्ति को भी नष्ट कर दिया। साथ ही दूसरे योद्धाओं के बाणों के भी टुकड़े टुकड़े कर डाले और उन सबको 3-3 बाणों से घायल कर दिया। इतने ही में वहां अर्जुन भी आ पहुंचे। भीम और अर्जुन दोनों को वहां एकत्रित देख आपके योद्धाओं को विजय की आशा नहीं रही। तब दुर्योधन ने सुशर्मा से कहा, तुम अपनी सेना के साथ शीघ्र जाकर भीमसेन और अर्जुन का वध करो। यह सुनकर सुशर्मा ने हजारों रथियों को साथ ले उन दोनों पांडवों को चारों ओर से घेर लिया। यह देख अर्जुन ने पहले राजा शल्य को अपने बाणों से ढक दिया। इसके बाद सुशर्मा और कृपाचार्य को 3-3 बाणों से बींध दिया। फिर भगदत्त, जयद्रथ, चित्रसेन, विकर्ण, कर्तवर्मा, दुर्मसरण, विंद और अनुविंद इन महारथियों में से प्रत्येक को 3-3 बाण मारे। जयद्रथ चित्रसेन के रथ पर स्थित था। उसने अपने बाणों से अर्जुन और भीम दोनों को घायल किया। शल्य और कृपाचार्य ने भी अर्जुन पर मर्मवेदी बाणों का प्रहार किया तथा चित्रसेन आदि कौरवों ने भी दोनों पांडवों को 5-5 बाण मारे। इस प्रकार आहत होने पर भी वे दोनों पांडव त्रिगतों की सेना का संहार करने लगे। तब सुशर्मा ने 9 बाणों से अर्जुन को पीड़ित कर बड़े जोर से सिंहनाद किया। उसकी सेना के दूसरे रथी भी इन दोनों भाइयों को बींधने लगे। उस समय भीम और अर्जुन दोनों ने सैकड़ों वीरों के धनुष और मस्तक काटकर उन्हें रणभूमि में सुला दिया। अर्जुन अपने बाणों से योद्धाओं की गति रोककर मार डालते थे। उनका यह पराक्रम अद्भुत था। यद्यपि कृपाचार्य, कर्तवर्मा, जयद्रथ तथा विंद, अनुविंद तथा आदि वीर भीम और अर्जुन का डट कर मुकाबला कर रहे थे, तो भी इन दोनों ने कौरवों की महासेना में भगदड़ मचा दी। तब कौरव सेना के राजाओं ने अर्जुन पर असंख्य बाणों की वर्षा आरंभ की, किंतु अर्जुन ने उन सब को आगे अपने बाणों से रोककर मृत्यु के मुख में पहुंचा दिया। जय श्री कृष्ण।